इन दिस क्वेश्चन कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी और तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 3 2 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है तो -2 8 0 और सी का कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है 3 6 और 7। इफ़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, तो बी ए सी एंगल कौन सा है इसमें, तो एंगल बी ए सी दिस वन, उसको कोई लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है जो कि हमारा बी सी को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ द ए डी, तो ए डी का प्रोजेक्शन जो होगा, ए डी वैक्टर का प्रोजेक्शन किस पे देखना है, ए सी पे। तो यहाँ से ये लेंथ आपको जो है, यहाँ से ये लेंथ आपको फाइंड करना है, ये लेंथ, राइट, प्रोजेक्शन यही होगा इसका प्रोजेक्शन, तो इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, तो ए बी वैक्टर का लिखने का मतलब है कि बी में से एक वेक्टर को माइनस कर दो तो ये हो गया -2 8 0 में से माइनस करना है 1 3 2 को। तो यहाँ से जो वेक्टर मिलने वाला है वो क्या आ जाएगा, -2 -1 तो ये -3 हो जाएगा। 8 -3 करोगे तो 5 और 0 -2 ये 2 आ रहा है। तो ए बी वेक्टर का अगर हमारा मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर +5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है वो 9 + 25 कितना हो रहा है 34 और +4 तो 38, तो √38 आ रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर ए सी वैक्टर निकालना होगा तो सी वैक्टर में से 3 6 7 में से हम लोग को माइनस करना होगा 1 3 2 को। तो यहाँ से ए सी वैक्टर क्या आ रहा है, तो यहाँ से ए सी वैक्टर आपको आ जाएगा और 2 3 5 यही आ रहा है। तो यहाँ से ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो √2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, तो ये भी सेम है, तो ये भी √अंडर कितना हो जाएगा 38 होगा। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े हो कि अगर दोनों का जो ये √38 है, ये भी √38 है, तो दोनों का जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो दोनों का लेंथ इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उतना ही के रेशियो में डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर। इट मीन्स कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 3 + -2 करोगे तो ये 1 कितना आ जाएगा, 3 में -2 ऐड करोगे तो 1 /2 तो 1/2 हो गया। फिर 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 /2 7, फिर 0 और 7 तो ये 7/2। तो ये डी का कोऑर्डिनेट, डी वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब यहाँ से ए डी वेक्टर निकालना है, तो ए डी वेक्टर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन निकालने के लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों चाहिए, तो ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 7 और 7/2 में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है हम लोग को 1 3 2 को। तो यहाँ से 1/2 -1 करोगे तो -1/2 होगा, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 और 7/2 में से माइनस कर रहे 2 हम लोग, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये ए डी वैक्टर हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो है हमारा लेंथ जो है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लेंथ है प्रोजेक्शन का वो क्या होगा, वो ए डी वैक्टर और यहाँ ए सी वैक्टर का यूनिट वेक्टर, तो ए सी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे और होल का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेंथ देगा। ठीक है, प्रोजेक्शन का लेंथ, जो रिक्वायर्ड लेंथ हम लोग को निकालना है। तो ए डी वैक्टर क्या है हमारा -1/2 4 3/2। ठीक है, वेक्टर को इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ए सी वैक्टर के साथ। तो ए सी वैक्टर हम लोगों ने निकाला 2 3 और 5 और डिवाइडेड में उसका मैग्नीट्यूड करोगे तो ए सी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल रखा है √38 ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मॉडुलस। तो यहाँ पे जो है क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ से डॉट आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा -1 4 3 जा 12। ठीक है, जैसे आई वेक्टर के साथ जे वेक्टर के साथ करते हैं तो उसी तरीके से करना है। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 15/2, 3/2 को 5/2 के साथ इसका, और यहाँ में मॉड डिवाइडेड बाई √38। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये सिंप्लीफाई होने के बाद
तो ये करोगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 24 + 15, तो ये हो रहा है 37, ठीक है। तो 37 डिवाइडेड बाई 2 नीचे में आएगा, √38, ये वैल्यू हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा जो मैच कर रहा है वो ए है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।